बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर से है। फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर वाई। पहले तो हम इसी y की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू जो हमारा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर, पहले तो हम गिवन क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसके बाद हम स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से साइन से। और यहाँ पर दो फंक्शन का जो कि मल्टीप्लिकेशन है, तो आप यहाँ पर लेबनिज़ थ्योरम का डिफरेंशिएशन करेंगे। दो फंक्शन का जब मल्टीप्लिकेशन का n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना होता है, लेबनिज़ थ्योरम का हम यूज़ करते हैं। तो उसमें हमें इसका स्क्वायर अगर है तो हमें n टाइम्स डिफरेंशिएशन करने में दिक्कत होगी, तो स्क्वायर हटा के एंगल में हम कितनी टाइम्स कर सकते हैं। तो इसमें इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, यानी कॉस 2x की वैल्यू होती है, उसमें साइन स्क्वायर आता है, यानी वैल्यू होती है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x। यानी हम इस साइन स्क्वायर को जब हम राइट में से लेफ़्ट में लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स, और इस कॉस को जब राइट में ले जाएंगे तो उसका साइन अभी प्लस है, जब राइट हैंड साइड लेंगे तो माइनस का कॉस 2x हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी आपको याद होना चाहिए साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू, यानी हम 2 से मल्टीप्लाई में डिवाइड कर देंगे 1/2 1 माइनस का कॉस 2x। इस तरीके से ये वैल्यू होती है जिसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। यानी y की वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर इंटू 1/2 1 माइनस का कॉस 2x। अब हम इस 1/2 को तो बाहर ही रखेंगे ब्रैकेट के, और ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर को ले जाएंगे और एक्स स्क्वायर का इंटू यहाँ पर कॉस 2x में हो जाएगा। अब हमको n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है, तो अगर हम n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं यानी yn, तो 1/2 कांस्टेंट है तो वैल्यू इंटू में है तो बाहर ले लेंगे। हमको n बार डिफरेंशिएशन करना होगा एक्स स्क्वायर का, और n बार ही डिफरेंशिएशन करना होगा दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है एक्स स्क्वायर और कॉस 2x, इनका डिफरेंशिएशन करना होगा। देखिए अगर n की वैल्यू 1 होती है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का हमें डिफरेंशिएशन करना होगा एक बार, तो ये वैल्यू 2x आ जाएगी यहाँ पर। अगर माना n की वैल्यू 2 होती है तो d का मतलब होता है dy/dx। अगर d स्क्वायर होता है तो d2/dx स्क्वायर आ जाएगी। नहीं, अगर n की वैल्यू 2 होती है तो एक्स स्क्वायर का 2 बार डिफरेंशिएशन, यानी एक बार किया तो 2x आया, दूसरी बार करेंगे तो 2 तो बाहर हो जाएगा, x का वन यानी 2 आ जाएगा। लेकिन n की वैल्यू यहाँ पर हमको नहीं बताई गई है, और हम मान के चल रहे हैं n की वैल्यू 2 से ग्रेटर है, और 2 से ग्रेटर हो जाएगा तो आपको मालूम है कि ये जो d2x स्क्वायर है तो आपको मालूम है कांस्टेंट आ गया। उसके बाद n की वैल्यू अगर 3 होती है तो आपको मालूम है कि इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 बार तो हो गया है, तीसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, यानी 3 बार या 4 बार और हायर ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होगा उसका 0 हो जाएगा। यानी हम इसका 2 पावर है, अगर n की वैल्यू 3 लेते हैं तो d का मतलब आपको मालूम ही है कि dy/dx होता है, तो 2 पावर है तो 2 हो जाएगा, 3 पावर है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 3 बार डिफरेंशिएशन या 4 बार डिफरेंशिएशन, तो फिर अगर 2 से पावर ज़्यादा होती है इसकी तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, और अगर 1 पावर होगी तो आपको मालूम है हमने बता दिया था यहाँ पर ये 2x आएगा। अगर n की वैल्यू 2 होती है तो 2 आ जाएगा, n की वैल्यू अगर ज़्यादा है 2 से तो फिर जो है तो वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। तो यूजुअली ये n की वैल्यू 2 से ग्रेटर होती है तो यहाँ पर हम 0 ही लिख देते हैं, तो 1/2 ये वैल्यू तो 0 हो गई। अब इसमें जो है फार्मूला हमें लेबनिज़ थ्योरम का यूज़ करना होगा, जिसमें आपको मालूम है एक फंक्शन हम u लेते हैं और दूसरा v। किसको u लेते हैं किसको v लेते हैं वो डिपेंड करता है कि कौन सा v उस फंक्शन को लेते हैं जिसका डिफरेंशिएशन आपको मालूम है कि एक बार करेंगे तो 2x आएगा, दूसरी बार करेंगे तो 2 आएगा, और तीसरी बार करेंगे 0 हो जाएगा। नहीं 2-3 बार में 0 आ जाए तो उसको आप v फंक्शन मानते हैं, इसको u मानते हैं दूसरे वाले को, और फिर इसको लेबनिज़ थ्योरम को यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। फिलहाल ये माइनस शुरू में ले लेंगे 1/2, n बार डिफरेंशिएशन करना रह गया है एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 2x का। लेबनिज़ थ्योरम को आप डिटेल में देख लेंगे, और हम यहाँ पर कोशिश करेंगे प्रोवाइड कर दें डिस्क्रिप्शन में लेबनिज़ थ्योरम का प्रूफ भी है, उसका लिंक प्रोवाइड कर दें आपको, और से क्लियर हो जाए किस तरीके से इसको अप्लाई करते हैं। फ़िलहाल तो हम इसको आपको यूज़ करते हुए दिखा रहे हैं लेबनिज़ थ्योरम का n बार डिफरेंशिएशन।
तो इसमें ये करते हैं कि आप को n बार डिफ्रेंशिएशन करना है तो NC0 लिखते हैं। फिर n बार डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो उस फंक्शन का करते हैं जिसको आप u मानते हैं, यानी cos 2x का। फिर इसको तो एक बार भी डिफ्रेंशिएशन नहीं करते तो इनटू में x² ऐसे ही रहेगा v को, u का तो कर दिया n बार डिफ्रेंशिएशन v का, तो ऐसे रहेगा। इस टर्म को देख के नेक्स्ट, चूँकि इधर जगह कम है तो हम नीचे लिख देते हैं NC, इधर 0 था तो अगले स्टेप में 1 आएगा, नेक्स्ट टर्म में 1 आएगा। यहाँ पर n बार डिफ्रेंशिएशन करें, अब की कितने बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसमें से ये घटा लें। d का मतलब आपको मालूम है डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, जिसे dy को dx बोलते हैं। n-1 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करना होगा cos 2x का, और फिर हम यहाँ पर इसको एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे। आपको मालूम है x² का डिफ्रेंशिएशन एक बार, ऊपर भी लिखा था हमने यहाँ पर, तो ये तो 2x के बराबर होता है। और इस टर्म को देख के नेक्स्ट टर्म लिखेंगे, यानी जगह यहाँ पर भी कम है तो हम नीचे लिख देते हैं। आप एक ही लाइन में अगर जगह हो तो लिख सकते हैं NC2। इसको देखेंगे यहाँ पर n-1 था, अब कि n-2 आ जाएगा, यानी d की पावर जाएगी n-2 टाइम डिफ्रेंशिएशन करना होगा cos 2x का। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 इंटू में है, कांस्टेंट है बाहर ले लिया, और x का तो हो गया डिफ्रेंशिएशन 1। अब ये कांस्टेंट बन गया, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसलिए आगे के टर्म हमें नहीं लिखना है। अगर लिखेंगे वो सारे 0 होंगे तो लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए इस ब्रैकेट को क्लोज़ कर दें। पर इन्हीं 3 टर्म को हमें सॉल्व करना है। तो yn = -1/2 बाहर है, कांस्टेंट है, यहाँ पर मल्टीपल में है, इसे हमने बाहर रखा हुआ है। और फिर इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को अप्लाई करेंगे। अगर 0 होता है तो ऊपर आपका कुछ भी लिखा उसकी वैल्यू तो 1 के इक्वल होती है। अब ये वैल्यू कितने के बराबर होगी, क्योंकि हमें cos 2x का n बार डिफ्रेंशिएशन करना, तो इसको हम थोड़ा सा अलग फार्मूला देख लेते हैं कि n बार डिफ्रेंशिएशन करना होता है। फार्मूला पहले लिख देते हैं। n बार डिफ्रेंशिएशन करना हो cos ऑफ, जनरल फार्म में वैल्यू लिख रहे हैं ax + b का डिफ्रेंशिएशन करना है, cos ऑफ ax + b का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो जो भी x का कोफिशिएंट होता है उसकी पावर n आ जाती है, और फिर आप cos है तो cos लिख देंगे, और जो भी ये लिखा है वही चीज़ लिखेंगे, भले इसमें से b ना हो, यहाँ पर सिर्फ ax हो, यानी a की वैल्यू भी अगर 1 होगी तो ओनली x होगा, जैसा शायद हमारी प्रॉब्लम में यहाँ पर 2 है, एक यहाँ 2 है। चलिए, तो पहले जो भी यहाँ पर लिखा वो सारा का सारा लिख देंगे, फिर प्लस करते हैं, n टाइम्स आ जाता है मल्टीपल में π/2 और आ जाता है। n अगर n बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो n आएगा, और मल्टीपल में π/2 और आ जाएगा। इस तरीके से ये n बार डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। डायरेक्ट फार्मूला है ये, उसका यूज़ करेंगे। तो अपने इस क्वेश्चन में a की जगह पर 2 है और b है ही नहीं, यानी 0 है, तो उसे हम लिखेंगे भी नहीं। तो इसमें जब अप्लाई करेंगे इस फार्मूले को, यानी इसको अगर और सिंप्लीफाई कर दें, यानी यहाँ पर ये ना मौजूद हो तो ये फार्मूला और सिंपल हो जाएगा। ax + b है नहीं तो छोड़िए उसको, तो ये वैल्यू हो जाएगी a की पावर n cos ऑफ ax + n टाइम्स π/2 हो जाएगा। अपने सवाल में a की वैल्यू 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो बस हम इसको अप्लाई कर देते हैं। अगर n बार डिफ्रेंशिएशन करना है तो n आ जाएगा, और n-1 होगा तो n-1 आ जाएगा, n-2 है तो n-2 आ जाएगा। तो उसी फार्मूले का यूज़ करना है, यानी a का मतलब है 2, तो 2 की पावर हो जाएगी n हो जाएगी, और फिर cos 2x जो भी है वो लिख दीजिए, और फिर प्लस का हो जाएगा n टाइम्स π/2। ये तो इस टर्म के लिए हो गया, मल्टीपल में चल रहा था x², वो लिख देंगे। फिर इस टर्म की बात आ रही है, इसको हम नीचे ही लिख देंगे, प्लस ये 1 होता है तो ऊपर जो लिखा होता है n लिखा है तो n ही आ जाएगा जो भी लिखा हो। और इसी फार्मूले को जब हमने लिखा था दोबारा अप्लाई करेंगे तो a जो कि x का कोफिशिएंट होता है उसकी पावर हो जाएगी n-1 जो यहाँ लिखा है, और फिर इनटू में है cos ऑफ जो भी लिखा है 2x वो लिखेंगे, उसके साथ प्लस का ऐड कर देंगे। आपको मालूम है कितने बार, जितनी भी d की पावर थी, यानी n-1 टाइम्स हो जाएगा π/2। ब्रैकेट यहाँ पर कम पड़ गए, ये स्क्वायर ब्रैकेट भी हो गए, पैरेंथेसिस भी हो गया। आप ये देखिए, ये वाले ब्रैकेट जो था वो यहाँ पर भी लग रहा है, और यहाँ पर, हालांकि वर्नाकुलर ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चलिए यहाँ पर पैरेंथेसिस हम यूज़ कर रहे हैं। मल्टीपल में ये चल रहा था 2x, वो बाद में लिख देते हैं। एक टर्म और बचा है ये, इसको हम अगले स्टेप प्लस अगले पेज पर लिख देते हैं, लेकिन वो इसी का हिस्सा है, आप समझ रहे हैं। NC2 की जो वैल्यू होती है
वो आप हम लिख दे रहे हैं, आप याद कर लीजिए। प्रॉब्लम लगे कि कैसे आई है तो हम बता सकते हैं, n(n-1) अपान फैक्टोरियल 2 इसकी वैल्यू होती है, याद कर लीजिए और उसका यूज़ भी करेंगे। फिर नेक्स्ट ये वैल्यू है, इसमें हमें फार्मूला अप्लाई करना है, ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो a की जगह पर 2 है, 2 की पावर n-2 हो जाएगा। फिर कॉस ऑफ, यानी ये लिखा है वही लिख देंगे, कॉस ऑफ 2x लिख देंगे। फिर प्लस का लिख देंगे, n की जगह पर आपको मालूम है d की पावर n-2 है, उसमें मल्टीप्लाई करना है π/2 से। तो ये भी हो गया है कंप्लीट। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट जो पैरेंथेसिस से बंद कर दें, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे, क्योंकि ये हमारा लास्ट टर्म था, ब्रैकेट क्लोज़ हो गया। हमने यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज़ करके लिख दिया है। ये वैल्यू जो चल रही है वो yn की वैल्यू है, -1/2 बाहर चल रहा था, और ये 2 की पावर n है। फिर x² जो बाद में लिखा है इसको शुरू में लेते हैं, कन्फ्यूज़न ना हो कि इसमें एंगल में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो x² को यहाँ पर पहले लिख देते हैं, और ये कॉस ऑफ है 2x प्लस का n π/2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। फिर नेक्स्ट टर्म है प्लस का है n है इंटू 2 की पावर n-1, और यहाँ पर 2 जो है यहाँ पर इसमें अगर ऐड करना चाहे पावर तो इस 1 पावर इसकी है तो इसमें ऐड हो जाएगी, यानी प्लस का ये 1 हो जाएगा, और x जो लिखा है वो भी लिख दें। फिर कॉस ऑफ ये 2x है, और प्लस का n-1 टाइम्स π/2 है, ब्रैकेट को क्लोज़ कर दें। लास्ट टर्म हमें लिखना रह गया है, वो यहाँ पर लिख देते हैं, प्लस n(n-1), और ये फैक्टर 2 की वैल्यू आपको मालूम 1/2 होती है, और ये 2 की पावर n-2 है। और तो कुछ बचा नहीं था जिसमें, हाँ 2 और बचा होना चाहिए था, वो हमारा छूट रहा है। ये जो टर्म लिखा था लास्ट वाला, तो इसमें 2 × 1 था तो 2 हो गया, ये तो हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया था, ये लिख दिया था। इसका 2 बचा हुआ है वो, और यहाँ पर 2 × 1 2 हो गया, वो लिखना रह गया था, वो लिख देते हैं। वो पावर 2 की पावर 1 है और मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो पावर इसमें ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा। इस टर्म को लिख देंगे कॉस ऑफ 2x प्लस का n-2 इंटू π/2, और ये ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। तो ये 2 अपान में है, आप इतना भी छोड़ा जा सकता है, या कुछ कैलकुलेशन आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मीन्स मेरा ये है yn इजिकल टू माइनस, ये से 1 प्लस माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो -1/2 और 2 की पावर n x² कॉस ऑफ 2x प्लस n टाइम्स π/2 प्लस n इंटू 2 की पावर n बचा हुआ है, इसमें भी x है, और कॉस ऑफ 2x प्लस n-1 टाइम्स π/2। इसमें तो ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इस 2 जो कि पावर 1 है और डिवाइड में चाहे तो आप इस पावर को माइनस भी कर सकते हैं यहाँ पर। फिलहाल अभी तो इन दोनों का डिफरेंस -1 बचेगा ही, प्लस n(n-1) अपान 2 लिख दीजिए, और ये पावर बची है n-1 इनको सॉल्व करने के बाद, और कॉस ऑफ 2x प्लस n-2 टाइम्स π/2। आप इसे ब्रैकेट ओपन करके भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके, या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, और इतना भी छोड़ सकते हैं। चाहे तो आप इस पावर को कलेक्ट कर लें, या फिर हमें ये भी एक ऑप्शन है कि हम यहाँ से 2 की पावर n को वो कॉमन ले लें, बाहर ले लें। तो चलिए 2 की पावर n को हम बाहर लेके दिखा देते हैं। 1/2 तो ये है, 2 की पावर n को अगर बाहर लेते हैं तो यहाँ तो बाहर हो जाएगा, बचेगा x² कॉस ऑफ। तो इसमें कहीं पर भी आंसर छोड़ा जा सकता है, प्रूव करने का आता था उतना हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। प्लस n सिर्फ वैल्यू फाइंड करना है, तो आप किसी भी हद तक इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जिस फार पे भी वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी इस पूरे ब्रैकेट में से 2 की पावर n को बाहर लिया है, तो हमारे पास जो बच रहा है वही हम लिख रहे हैं यहाँ पर। देखिए 2 की पावर n तो बाहर निकल जाएगी, लेकिन 2 की पावर ये माइनस का 1 जो है वो तो बचेगी, वो लिख देते हैं। और इंटू में कॉस ऑफ 2x प्लस का n-2 इंटू π/2, ब्रैकेट क्लोज कर लें। यहाँ देखिए 2 की पावर 1 है, और आपको मालूम है डिवाइड जब होता है तो पावर माइनस हो जाती है, तो न्यूमरेटर की पावर n में से 1 पावर ये माइनस हो जाएगी, और बाकी हम ऐसे ही लिख देंगे x² इंटू कॉस ऑफ 2x प्लस n टाइम्स π/2,
और प्लस एन एक्स इंटू कॉस ऑफ 2x प्लस का आप चाहें इसका इंटू कर सकते हैं जैसे n π/2 और माइनस का π/2 ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ब्रैकेट की वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब इस पावर को अगर प्लस करें तो 1/2 लिख सकते हैं और वो 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई होके जो डिनोमिनेटर में है 4 हो जाएगा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं n(n-1/4) ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। कॉस ऑफ 2x प्लस का आप चाहें इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं तो n टाइम्स π/2 और जब इसमें π/2 का 2 में इंटू होगा तो 2 से 2 कैंसिल होकर माइनस का पाई आ जाएगा। इस तरीके से इस फार्म में भी लिखा जा सकता है। इतना ये कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।